हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनोज स्पीक स्पोर्ट। तो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के बीच जो पहला टेस्ट में साउथहैम्पटन में था, वो वेस्ट इंडीज़ ने 4 विकेट से जीत लिया, शानदार जीत हासिल की। 200 रन का लक्ष्य उन्हें मिला था। चौथी पारी में 5वें दिन का विकेट था। थोड़ा सा ट्रिकी सरफेस था, बैटिंग इतनी आसान नहीं थी फास्ट बॉलर के लिए। पूरे टेस्ट मैच में हमें इतना ज़्यादा स्विंग और सीम देखने को नहीं मिला था, लेकिन बाउंस था इस पिच में, वो भी ऑकवर्ड बाउंस था, स्टीप बाउंस। हमने देखा था जोफ्रा आर्चर ने बहुत परेशान किया था वेस्ट इंडीज़ को इस रन चेज में, बट सम हाउ दे स्टिल मैनेज टू गेट थ्रू टू द होम और 4 विकेट से वो जीत हासिल की। पहले तो वेस्ट इंडीज़ ने जो ओवरनाइट बैट्समैन थे इंग्लैंड के 2 खिलाड़ियों को, उन्हें आउट किया और कुल 200 रन का टारगेट उन्हें मिला था। शुरुआत बेहद ख़राब रही। बेहतरीन गेंदबाजी जोफ्रा आर्चर ने की थी। एक फायरी स्पेल उन्होंने डाला था जिसमें पेस भी था, एग्रेशन नज़र आ रहा था। काफ़ी सॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदबाजी की थी और पूरी तरीके से जकड़ कर रख दिया था वेस्ट इंडीज़ के टॉप ऑर्डर को। 27 रन पे 3 विकेट उन्होंने खो दिए थे और जॉन कैम्पबेल को जो उन्होंने यॉर्कर मारा था टो पर, जिसकी वजह से उन्हें रिटायर हर्ट होना पड़ा। और फिर ऐसे में मोर्चा संभाला जर्मिन ब्लैकवुड ने। पहले उन्होंने रॉस्टन चेज के साथ चौथे विकेट के लिए 73 रन जोड़े। अनफॉर्चुनेटली रोशन चेज 37 रन बनाकर आउट हो गए थे। सेट बैट्समैन थे, लेकिन वो एक विकेट टेकिंग डिलीवरी थी। शानदार गेंद थी जोफ्रा आर्चर की, एक लेंथ से अचानक ऊपर उठ के आई थी और कुछ कर ना सके उस पर ज़्यादा। उस गेंद पे अपने आप को गेंद की लाइन से अलग ना कर सके और बॉल उनके ग्लव्स को लेकर शोल्डर पे लगी और ऊपर पीछे विकेट के चली गई, जहाँ पर जॉस बटलर ने एक आसान सा कैच ले लिया था। फिर उसके बाद उन्होंने 5वें विकेट के लिए विकेट कीपर शॉन डायरच के साथ 68 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी उन्होंने बनाई थी। लेकिन जो मेन फीचर जर्मन ब्लैकवुड की बैटिंग का था वो था कि वो जहनी तौर पर मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग थे। उन्होंने गिव अप नहीं किया। बहुत ऑकवर्ड सी सिचुएशन थी 27 पे 3 व्हेन ही केम आउट टू बैट और स्थिति बिल्कुल उनके फेवर में नहीं थी। प्रेशर भी था, 5वें दिन का विकेट था, 200 चेज कर रहे थे, इतना ज़्यादा टारगेट था नहीं, तो एक कोलैप्स ट्रिगर होने का भी एक खतरा मंडरा रहा था। ऐसे में उन्होंने कामनेस दिखाई, टेम्परामेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेम्परामेंट उन्होंने शो किया और घबराए नहीं सिचुएशन से कि उन्हें क्या करना है। और छोटे छोटे टारगेट्स उन्होंने बनाए, पैचेस में बल्लेबाजी की, हर ओवर को एक नए नज़रिए से देखा उन्होंने। इतना ज़्यादा लंबा नहीं सोचा, छोटे छोटे स्मॉल टारगेट सेशन बाय सेशन, और सेशन में भी आवर बाय आवर उन्होंने बैटिंग की थी और इन्होंने कुछ समय में बहुत सुधार किया है अपनी बल्लेबाजी में। अभी जो वेस्ट इंडीज़ में डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ था उसमें भी ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी और वेस्ट इंडीज़ का जो डोमेस्टिक कंपटीशन है उसमें इनकी जो लास्ट पारी है वो बहुत मैराथन पारी है। 248 रन उन्होंने अंतिम डोमेस्टिक पारी में किए थे और अपनी बैटिंग को काफ़ी सीरियस ले रहे हैं पिछले 1-2 साल से। कई कोचेस हैं जो इनके साथ एसोसिएट हैं, उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने आके बहुत से क्वेश्चन पूछे हैं अपनी बैटिंग, अपनी टेक्निकल फ्लॉज के बारे में और उन पे वर्क किया है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जहनी तौर पे वर्क किया है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आप बगैर टेम्परामेंट के, एक स्ट्रॉन्ग टेम्परामेंट के, जब आप में मेंटल टफनेस नहीं है तो फिर आप टेस्ट क्रिकेट में लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते। और एक बड़ा बल्लेबाज, एक बड़ा प्लेयर वही है जो बड़े मौके पर टीम को रन करके दे। और ये एक मौका था कि इस मौके पर आके वो रन करें, क्योंकि सख्त दरकार थी वेस्ट इंडीज़ को। और ऐसे में ही हैंड्स अप और टीम को ज़बरदस्त जीत उन्होंने दिलाई थी। बहुत काम देखे पूरी पारी के दौरान। जोफ्रा आर्चर बाउंसर पे बाउंसर किए जा रहे थे, जिसका डटकर बहुत जीवटता के साथ इस खिलाड़ी ने सामना किया था। कई ब्लोज थे जो बॉडी पे उन्होंने लिए थे, लेकिन घबराए नहीं और दूसरे खिलाड़ियों को भी हौसला देते रहे और अंततः वेस्ट इंडीज़ को जीत के द्वार तक पहुंचा दिया था। तो एक बड़ी हिस्टोरिकल जीत वेस्ट इंडीज़ के लिए है। और मेरे ख्याल से अगर जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान को छोड़ दिया जाए तो ये 2007 के बाद पहली जीत है उनकी, जो टेस्ट सीरीज़ के पहली मैच में उन्होंने हासिल की है, सीरीज़ के पहली मैच में उन्होंने हासिल की है।
अंतिम बार 2007 में पोर्ट एलिज़ाबेथ में वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो टेस्ट मैच जीते थे। इसके बाद वो कभी सीरीज़ का पहला मैच नहीं जीते, तो बहुत लंबे समय बाद ये उन्हें जीत मिली है और ये डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग होगी पूरी टीम के लिए कि कोविड के माहौल में इतना आसान नहीं था और दोनों ही टीम के खिलाड़ियों को दाद देनी होगी, क्योंकि डिफ़िकल्ट सा सिनेरियो था, बहुत लंबे ले ऑफ के बाद आए थे, फिटनेस की समस्याएं थी, बहुत प्रश्न इस बात पर भी उठ रहे थे कि क्या वो 5 दिन की वो मैच फिटनेस सभी खिलाड़ियों के पास है, क्योंकि रस्टीनेस थी बॉडी में, बहुत समय से उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी, उनके जो फिटनेस सेशंस हैं वो नहीं लगे थे, घर पे रहे थे, क्रिकेट हो नहीं रहा था कहीं, ना क्लब क्रिकेट ना डोमेस्टिक कंपटीशन, तो बड़ा मुश्किल था सभी के लिए, लेकिन शानदार प्रदर्शन किया और ये क्रिकेट के लिए एक बहुत ही खुशाइन बात है कि एक अच्छी स्पिरिट में ये पूरा मैच खेला गया, कहीं कोई सलाइवा की कोई प्रॉब्लम आई नहीं थी। और इस दूसरी पारी में अगर बात करें तो इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर की गेंदबाजी में एक वैनम नज़र आया था, उसके बाद कोई इंग्लैंड का कोई ख़ास बॉलर कोई अपना इतना ज़्यादा प्रभाव छोड़ नहीं सका। मार्क वुड काफ़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदबाजी उन्होंने पहली पारी में भी की थी, इस पारी में थोड़ा सा उन्होंने अपनी रेडार को ठीक किया था, लेकिन वो ऑल ओवर द प्लेस दिखे। जेम्स एंडरसन इतने प्रभावी नज़र नहीं आए दूसरी पारी में भी, तो ये चीज़ है जो इंग्लैंड को सोचने की ज़रूरत है और शायद वो स्टुअर्ट ब्रॉड और मोइन अली को अगले मैच में लेके आएँ। लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग में, और इंग्लैंड को बांधे रखा था, क्योंकि इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराना इतना आसान नहीं है और अब दबाव पूरी तरीके से इंग्लैंड पर शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि घर में खेल रहे हैं और सीरीज़ का पहला मैच हार चुके हैं, तो देखना होगा कि वो कैसे अगले टेस्ट मैच में इन चीज़ों को डील करते हैं। और एक अच्छी उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि उनके जो रेगुलर टेस्ट कैप्टन हैं जॉय रूट, वो उस मैच का हिस्सा होंगे, तो बेन स्टोक्स पर जो एक अतिरिक्त जिम्मेदारी थी उससे वो रिलीव हो जाएंगे। तो दिलचस्प ये सीरीज़ रहने वाली है। वेस्ट इंडीज़ की ज़बरदस्त ये परफॉर्मेंस रही, सारे खिलाड़ियों ने अपना पार्ट प्ले किया। सैम गैब्रियल ने पहले 4 खिलाड़ियों को आउट किया पहली पारी में, दूसरी में 5 खिलाड़ियों को आउट किया और उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। और पहले वो फिट नहीं थे, तो ओरिजिनल स्क्वाड का वो हिस्सा भी नहीं थे सैम गैब्रियल, लेकिन फ़िटनेस पर उन्होंने वर्क किया, अपने फिटनेस को प्रूव किया और इस टेस्ट मैच में वो वेस्ट इंडीज़ टीम का हिस्सा बने और ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन डाला अपनी टीम की जीत में।